हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक दान आज फिर एक बार आप लोगों के साथ। तो आइए स्पोकन इंग्लिश के लिए कुछ नेक्स्ट आइटम देखते हैं। तो यह देखिए, कैन और मे। आज देखेंगे कैन में, उसके बाद शुड, वांट, लाइक, ये सब कुछ वर्ड्स देखेंगे। तो पहले कैन और मे। तो दोस्तों, कैन कैन का मतलब होता है हिंदी में सकना, और मे का भी मतलब है सकना। तो थोड़ा डिफरेंस देखेंगे। ऐसे हम लोग ग्रामर बुक में अगर देखेंगे तो कैन मे का बहुत सारा यूजेज दिया हुआ है। तो हम लोग इजीली कैसे कैन और मे का यूज कर सकते हैं और क्या डिफरेंस है उसको यहाँ देख सकते हैं। तो जैसे बोले, कैन का मतलब भी सकना और मे का मतलब भी सकना। तो एग्जाम्पल्स पहले देखते हैं। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूं। द बॉय कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, द बॉय कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, बच्चा या लड़का इस बैग को उठा नहीं सकता है। नेक्स्ट में, मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। और लास्ट में है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। तो क्या कैन और मे में अंतर और बाकी इन सेंटेंस में क्या डिफरेंस है देखते हैं। तो जैसे बोले, अगर आप देखिएगा कि कैन कैन मतलब सकना, मे मतलब सकना। तो कैन को अगर आप, कैन का मतलब सकना, जैसे कैपेसिटी, क्षमता, अगर देखिएगा कि कैन का जो मतलब सकना है, तो इसमें आप अगर कैपेसिटी देखिएगा कि जिसमें कैपेसिटी का बोध होता है, जिसमें क्षमता का बोध होता है, वहां कैन का यूज करेंगे। फिर एक बार देखिए, जैसे आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूं, मतलब इस काम को करने के लिए मेरे पास क्षमता है। आई हैव द एबिलिटी टू डू दिस वर्क। आई कैन डू दिस वर्क का मतलब है आई हैव द एबिलिटी टू डू दिस वर्क, माने इस काम को करने के लिए मेरे पास क्षमता है, माने इस काम को मैं सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकता हूं। तो कैन का यहाँ कैन क्षमता, कैन का मतलब क्षमता से लेना है कि आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ, इस काम को करने के लिए मेरे पास क्षमता है। नेक्स्ट में, द बॉय कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, उसी प्रकार कैन जैसे बोले, कैन का मतलब क्षमता, कैपेसिटी से लीजिएगा। द बॉय कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, लड़का बैग को उठा नहीं सकता है, इसका मतलब लड़का छोटा है, बच्चा छोटा है, उसकी उतनी क्षमता नहीं है कि वो बैग को उठा सके, इसीलिए द बॉय कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। तो फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल जो है, उसमें कैन का यूज है वो क्षमता के लिए, एक में क्षमता है, एक में क्षमता नहीं है। नेक्स्ट में देखिए, मे को अगर मे का यूज जैसे हम लोग क्या, यहाँ मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, परमिशन ले रहे हैं, परमिशन, किसी से परमिशन मांग रहे हैं कि मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। तो मे का यूज भी सकना है, तो वो परमिशन के सेंस में यूज किया जा सकता है। मे आई गो आउट, अगर किसी ने परमिशन है कि मे आई गो आउट, मे आई गो आउट, और तो मैं जैसे आंसर कैसे दे सकते हैं, यस यू मे, कि हाँ जा सकते हो। मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। यू मे का मतलब आप जा सकते हैं। तो इसमें परमिशन, मे से क्या है, परमिशन का बोध होता है। इस सेंटेंस में मे से परमिशन का बोध होता है। नेक्स्ट में, इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। यहाँ परमिशन भी नहीं है, क्षमता भी नहीं है, या दूसरा कुछ, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, माने संभावना है, पॉसिबिलिटी। इसमें इट मे रेन टुडे में बारिश होने की संभावना है, आज बारिश हो सकती है, मतलब बारिश होने की संभावना है। तो मे से यह परमिशन,
सेकेंड एग्जाम्पल या जो है मे का सेकेंड एग्जाम्पल, यहाँ से पॉसिबिलिटी, और लास्ट में मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। कि किसी का हम लोग शुभ चिंतक है, इसीलिए उसको जैसे भगवान भला करे, या कोई किसी का शुभ चिंता करते हैं, शुभ चिंता करते हैं, तो उसके लिए मे का यूज किया जा सकता है। किसी को आशीर्वाद दे सकते हैं तो मे का यूज किया जा सकता है। तो यहाँ जो मेनली क्या है कि कैन का मतलब अगर हम लोग क्षमता है या नहीं है, नॉट जब कैन नॉट होगा, कैन, और मे का पॉसिबिलिटी, परमिशन, और किसी को ब्लेसिंग आशीर्वाद ये सब देने के लिए यूज करेंगे। तो हम लोग मैंने लगता है कि आसानी से मे और कैन का डिफरेंस और यूज भी कर सकते हैं। तो फिर एक बार रिपीट कीजिए, आई कैन डू दिस वर्क, मैं इस काम को कर सकता हूँ। द बॉय कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, बच्चा बैग को उठा नहीं सकता है। मे आई गो आउट, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। परमिशन, इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, संभावना। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपका भला करे। तो ठीक है, आगे देखिए, कैन और मे का आप डिफरेंट टाइप्स का यूज आप कर सकते हैं खुद। जैसे आई कैन राइड ए कार, आप कर सकते हैं। आई कैन ड्राइव ए कार, आई कैन राइड ए मोटरसाइकिल, आप कर सकते हैं ऐसा यूज। आई कैन कुक, मैं खाना बना सकता हूँ। ही कैन नॉट गो आउट, वो बाहर नहीं जा सकता है, यानी इसका मतलब वो बाहर जाने की क्षमता उसमें नहीं है, उतना कैपेसिटी उसमें नहीं है। फिर दूसरा कैन और मे का दूसरा एग्जांपल और दिखाते हैं, और ज्यादा थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। तो आइए लिख के दिखाते हैं दूसरा। तो आइए देखिए कैन और मे का कुछ दूसरा एग्जांपल। तो जैसे मैंने बोला है कि कैन से आप कैपेसिटी समझिएगा, और मे से सकना मतलब परमिशन, पॉसिबिलिटी, ब्लेसिंग्स एटसेट्रा हो। तो द ब्लाइंड कैन नॉट सी, द ब्लाइंड कैन नॉट सी, अंधे लोग देख नहीं सकते हैं, मतलब अंधे लोगों में देखने की कैपेसिटी नहीं है। द ब्लाइंड कैन नॉट सी, द डम्ब कैन नॉट स्पीक, गूंगे लोग बोल नहीं सकते हैं। द ब्लाइंड कैन नॉट सी, अंधे देख नहीं सकते। द डम्ब कैन नॉट स्पीक, गूंगे बोल नहीं सकते। नेक्स्ट में फिर मे का दो एग्जांपल। मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, परमिशन ले रहे हैं सर से। नेक्स्ट में आई मे रिटर्न बाय टुमारो, यहां भी पॉसिबिलिटी, संभावना। आई मे रिटर्न, देखिए ध्यान से, आई मे रिटर्न बाय टुमारो, मैं कल तक वापस आ सकता हूं, मतलब मेरी वापस आने की संभावना है, मैं कल तक वापस आ सकता हूं। तो आई मे रिटर्न बाय टुमारो, मैं कल तक वापस आ सकता हूं। तो लगता है कि मे और कैन में जो थोड़ा सा डिफरेंस है। कभी कभी क्या होता है कि कैन के जगह मे और कैन का अलग यूज भी, डिफरेंट टाइप्स का यूज भी हो सकता है। तो आगे आप देख सकिएगा या ग्रामर बुक में मिल जाएगा। लेकिन मे और कैन का जो डिफरेंस है, अगर अब कैन का कैपेसिटी और मे का जो बोले परमिशन, पॉसिबिलिटी एटसेट्रा देंगे, तो आपको स्पीकिंग इंग्लिश में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। या जैसे कोई स्टूडेंट होगा तो उसमें भी ग्रामेटिकल आइटम्स में, जैसे एग्जाम में, उसमें आसानी से किया जा सकता है इस सेंस से। तो चलिए इसके बाद दूसरा वर्ड कुछ देखते हैं, जो जैसे बोले शुड देखेंगे, लाइक देखेंगे, वांट देखेंगे, मस्ट देखेंगे, ये सब वर्ड्स देखेंगे। तो चलिए, तो देखिए यहाँ तीन वर्ड्स हैं, शुड, ought to, must। शुड, ought to, must। शुड का मतलब चाहिए, ought to का मतलब भी चाहिए, और must का मतलब अवश्य चाहिए। कब किस परिस्थिति में यूज करते हैं और यूज करना चाहिए। तो देखिए शुड का मतलब चाहिए, तो शुड का ज्यादातर यूज एडवाइस देने के अर्थ में, एडवाइस के अर्थ में अगर लीजिएगा तो ज्यादा बेहतर होगा। शुड माने चाहिए। ऐसे तो सेल का पास्ट टेंस शुड होता है, वो अलग है। और यहाँ जो शुड है, शुड का मतलब चाहिए, तो एडवाइस देने के संदर्भ में। जैसे यू शुड गो नाउ, यू शुड गो नाउ, अब आपको जाना चाहिए।
आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि अब आपको जाना चाहिए। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर लीजिएगा तो आप कर सकते हैं, जैसे यू शुड टेक मेडिसिन इन टाइम, आपको समय पर मेडिसिन लेनी चाहिए। यू शुड टेक मेडिसिन इन टाइम माने एडवाइस दे रहे हैं आपको कि आपको सही समय पर दवा लेनी चाहिए। वो एडवाइस दे रहे हैं हम, अगर आपको लगे कि ना ये एडवाइस जरूरी है तो आप ले सकते हैं, नहीं तो कोई बाइंडिंग नहीं है कि आपको एडवाइस लेना ही है। तो शुड का यूज एडवाइस देने के संदर्भ में, और शुड का और यूज आप कर सकते हैं, जैसे वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। माना यू कैन मेक वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड शुड। आप शुड को चाहिए के अर्थ में यानी एडवाइस देने के अर्थ में या अलग सेंस में, जैसे वो बोल रहे हैं का पास्ट टेंस भी शुड होता है, तो उस सेंस में आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो शुड, यू शुड गो नाउ, अब आपको जाना चाहिए। नेक्स्ट देखें ऑट टू। ऑट टू का मतलब भी चाहिए, शुड का मतलब भी चाहिए, ऑट टू का मतलब भी चाहिए कि हमें कुछ काम करना चाहिए। तो ऑट टू और शुड में अंतर क्या है? जैसे शुड तो बोले कि एडवाइस देने के संदर्भ में कीजिए, और ऑट टू जो है, ऑट टू हम लोग अपना नैतिक, हम लोग का कुछ नैतिक कर्तव्य होता है, मोरल ड्यूटीज होता है जो हमें करना चाहिए। जैसे हम यहाँ कुर्सी पर बैठे हैं, अगर कोई बुजुर्ग आदमी यहाँ आ गए हैं तो हमें क्या चाहिए कि कुर्सी से उठ जाना चाहिए और उनको कुर्सी पर बैठाना चाहिए। तो ये हम लोग का मोरल ड्यूटी हुआ। तो इसीलिए जब मोरल ड्यूटी की बात आती है, नैतिक कर्तव्य की बात आती है, तब ऑट टू का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने से बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे वी ऑट टू सर्व द पुअर, वी ऑट टू सर्व द पुअर, हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए। तो इसमें देखिए जो ऑट टू है मोरल ड्यूटी है, ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बाध्यता नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा, कोई जबरदस्ती आपसे नहीं करवा सकता है। तो नैतिक कर्तव्य मोरल ड्यूटी, जहां मोरल ड्यूटी की बात होगी वहां ऑट टू का यूज करेंगे। देखिए ऑट के साथ टू आता है, ऑट के साथ हमेशा टू रहेगा, ऑट टू, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। नेक्स्ट देखिए जो मस्ट है, मस्ट जैसे है कि अवश्य चाहिए, मस्ट का मीनिंग वो है कंपलसरी। ऊपर जो शुड है, शुड चाहिए, वो भी कंपलसरी नहीं है कि जैसे आपको एडवाइस दिया जा रहा है कि यू शुड गो नाउ, यू शुड गो नाउ, आपको तय करना है कि आपको जाना है या नहीं जाना है, आपके लिए वो कंपलसरी नहीं है। ऑट टू को, ऑट टू भी जो मोरल ड्यूटी के लिए है कि चाहिए आपको, जैसे वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, अगर हम बोलेंगे कि यू ऑट टू ओबे द रूल्स, यू ऑट टू ओबे द रूल्स ऑफ द सोसाइटी, कि आपकी मोरल ड्यूटी है कि समाज के रूल को आपको फॉलो करना है, फॉलो करना चाहिए। तो आप फॉलो कीजिए या नहीं कीजिए, जब ऑट टू आएगा मोरल ड्यूटी तो उसमें आपको बाइंडिंग नहीं है, ऑब्लिगेशन नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको करना ही पड़ेगा। और जो मस्ट का यूज बोल रहे हैं कि मस्ट मतलब अवश्य चाहिए, ये आपके लिए कंपलसरी है कि आपको करना चाहिए। जैसे स्टूडेंट के लिए अगर बोलेंगे तो स्टूडेंट्स मस्ट कम टू स्कूल, स्टूडेंट्स को स्कूल अवश्य आना चाहिए, ये स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है कि स्कूल अवश्य आना चाहिए। उस टाइप का कोई कंपलसरी काम होगा तो वहां पर आप मस्ट का यूज कर सकते हैं। तो जैसे एडवाइस देने के संदर्भ में आप शुड का यूज कीजिए, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरल ड्यूटी के सेंस में आप ऑट टू का यूज कीजिए, और जो कंपलसरी है उसके लिए आप मस्ट का यूज कीजिए। तीनों का अर्थ है चाहिए, शुड का मतलब चाहिए, ऑट टू का मतलब चाहिए, मस्ट का मतलब चाहिए, जैसे अवश्य चाहिए बोलते हैं। तो दोस्तों आप कैन, मे, शुड, ऑट टू, मस्ट, आपको मुझे लगता है कि ये सब आपका क्लियर हो चुका है।
अच्छा, अगर आपको किसी टाइप का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिएगा। उसके बाद देखिए, जैसे हम शुरू से बोल रहे हैं कि इस स्पोकन इंग्लिश के लिए, इंग्लिश बोलने के लिए, चाहे आप बोलिए या लिखिए राइटिंग इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश में या रीडिंग इंग्लिश में, आपको वर्ड्स की बहुत ज़रूरत होती है। वर्ड आपको स्टॉक करना होगा। तो वर्ड के लिए चलिए आते हैं, अब से शुरू करते हैं। कुछ कुछ वर्ड्स डेली हम करवा देते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए कुछ ऐसा लाए हैं कि आपको याद करने में भी आसानी होगी। और ऐसे जैसे डेली 10-15 वर्ड करके आप आराम से कर सकते हैं। और इजीली देखिए कितना इजी है। और जैसे इन ए हरी का मतलब जल्दबाजी में। आपको अगर हिंदी लिखना है तो हम बोल रहे हैं, आप लिख सकते हैं। इन ए हरी माने जल्दबाजी में या हड़बड़ी में। इन ए हरी माने जल्दबाजी में। इन शॉर्ट माने संक्षेप में। इन शॉर्ट माने संक्षेप में। इन डिटेल माने विस्तार पूर्वक। इन डिटेल विस्तार पूर्वक। इन ए फिक्स संकट में। कभी कभी हो जाता है, संकट में पड़ जाता है आदमी, क्या करे क्या नहीं करे, तो उसको क्या बोलते हैं? इन ए फिक्स संकट में। इन हेस्ट हड़बड़ी में। इन हेस्ट माने हड़बड़ी में। इन ब्रॉड डे लाइट दिन दहाड़े, जैसे आजकल दिन दहाड़े मर्डर हो रहा है, तो बोला कि दिन दहाड़े मर्डर हो गया। इन ब्रॉड डे लाइट दिन दहाड़े माने पूरा खुलेआम दिन में, दिन दहाड़े। इन ब्रॉड डे लाइट। और नेक्स्ट नीचे देखिए, इन नियर फ्यूचर। जैसे कुछ काम हमें करना है, हम बोलेंगे कि हम बाद में फ्यूचर में करेंगे, तो अगर फ्यूचर में जल्द सामने, फ्यूचर में कुछ महीना कुछ साल बाद अगर करेंगे, कुछ महीना बाद करेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इन नियर फ्यूचर माने निकट भविष्य में। उसका हिंदी है नियर फ्यूचर का मतलब निकट भविष्य में। आगे देखिए, इन द इवनिंग। जैसे हम लोग आराम बोल सकते हैं शाम को, इन द इवनिंग, शाम को या शाम में। इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द नाइट। इन द इवनिंग शाम को, इन द मॉर्निंग सुबह को, इन द नाइट रात को। अब देखिए, इन द सन का मतलब धूप में। इन द सन धूप में। एज सुन एज पॉसिबल जितना जल्दी संभव हो सके। जैसे अगर हम बोलेंगे कि प्लीज सेंड मी ₹500 एज सुन एज पॉसिबल, कि मुझे 500 रुपया भेजिए जितना जल्दी संभव हो उतना जल्दी, और मुझे बहुत जल्दबाजी है, इसीलिए प्लीज सेंड मी ₹5000 एज सुन एज पॉसिबल। और देखिए, इन रिमोट फ्यूचर, जैसे वहाँ है नियर फ्यूचर निकट भविष्य में, उसी प्रकार अगर भविष्य में मेरा कुछ करने का प्लान है और ज़्यादा देरी होगी, तो हम उसको बोल सकते हैं कि इन रिमोट फ्यूचर माने सुदूर भविष्य में। इन नियर फ्यूचर माने निकट भविष्य में। इन रिमोट फ्यूचर माने सुदूर भविष्य में। तो देखिए, इसका ऑपोजिट वर्ड भी हो गया है, नियर का मतलब सामने और रिमोट का मतलब दूर। अच्छा, जैसे कुछ वर्ड्स आपको देंगे हम आगे, कि ऑपोजिट वर्ड्स अगर याद कीजिएगा तो बहुत आसानी से याद हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे इस टाइप का वीडियो आपको मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।